मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर मदद पीराने पीर गौसे आजम हस्ती। दीनी महफिलों में आकर कुछ सीखने की तौफीक अता फरमा। हालांकि ये सीखने सिखाने का टाइम ये है नहीं, मगर मैं सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। पहले वो हदीस सुन लें कि 7 टाइप के कौन लोग हैं जो कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में रहेंगे। 7 टाइप के लोग कयामत के दिन कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। 50,000 साल कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। इसको आप समझ लें, दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। हाँ, आखिरत के सामने तो 1 सेकंड के लिए दिन रात मर रहे हैं, और जहां खरबों साल रहना है वहां की कोई चिंता कोई फिक्र वहां की नहीं है। इसीलिए आज दिल मेरा सख्त हो गया, इबादत में नहीं लगता, चूंकि मेरे माँ बाप ने बताया ही नहीं कि आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। और दुनिया का जो दिन तेरा गुजर रहा है, बचपन के 15 साल, जवानी के 25-30 साल, बुढ़ापे के 10 साल, 70-80 साल में सब लोग मर जाते हैं। ये 100 साल कयामत के एक दिन के सामने 1 मिनट है। और हुजूर ने इसी को बताया कि तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फल यनजुर बिमा यरजा, फिर वो देखे कि उंगली में कितना पानी लगा है। समंदर में उंगली डाले, उंगली निकाले, कितना पानी इस पे लगेगा? 1 कतरा 2 कतरा पानी लगेगा। हुजूर कहते यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। मरने के बाद की जो दुनिया है वो अपार समंदर के मानिंद है, और उसके मुकाबले में ये जो दुनिया है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, यह 1 कतरा पानी है। तो 1 कतरा पानी के लिए सारे लोग मर रहे हैं, और जहां अपार समंदर की मानिंद जो दुनिया है उसकी कोई चिंता कोई फिक्र नहीं है। माँ बाप 100 बीघा जमीन दे दे, उतना बड़ा एहसान बच्चे पे नहीं किया जितना बड़ा एहसान एक हदीस मुस्तफा की सिखा के करता है। और इसी को मुस्तफा ने कहा, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफजल मिन अदबिन हसन। एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, मकान, दुकान, गाड़ी, चकड़ा, कोई गिफ्ट अच्छा अदब सिखाने से बेहतर नहीं है। सुभान अल्लाह। 1 बीघा जमीन खरीदने में लगते हैं 3 करोड़ रुपए, जगह जगह के वैल्यू के हिसाब से, और एक अदब सिखाने में लगता है 1 मिनट। मगर दोनों को वजन करेंगे तो 3 करोड़ की जमीन बच्चे को देना उतना बड़ा काम नहीं है जितना बड़ा काम हुजूर की एक हदीस बच्चों को सिखा देना। तो जो आसान काम है वह कोई नहीं करता है, और जो टफ काम है वही करके बच्चों को बिगाड़ देता है। बच्चा मुफ्त की दौलत जिसको हाथ लगती है तो उसका क्या वैल्यू होता है? अगर पैसा मेहनत पसीना बहा के मिले तो उस पैसे की कदर होती है, और जब मुफ्त में पैसा मिलता है तो आदमी बेकदरी में रसमलाई खाने में उसको खत्म कर देता है। रसमलाई खाए तो ठीक है, वो तो शराब पीने में खत्म कर देता है। अजमेर के मुजाविर के सैकड़ों बच्चे जेल में बंद हैं, चूंकि इस मुफ्त का पैसा और इश्क जवान होता है सबका। छोकरी को देखा, हाथ डाल दिया, चलो जेल में बंद हो जाओ। अब जेल में सड़ रहा है, क्योंकि हराम का जब पैसा बदन में जाता है, फ्री का पैसा, तो बदन में आग लगती है, आग लगती है। और जब वहां कोई अल्लाह का डर खौफ ना हो, सिर्फ खाना पीना हो, तो वहां तो आग लगती है। आग लगती है तो आग बुझाने के लिए कोई सामान चाहिए। जो आदमी सऊदी अरब में रहता है, बीवी को हर महीने 1 लाख महीना भेजता है, बीवी मार्केटिंग करती है, गरम कपड़ा, गरम लिबास, शॉर्ट कपड़ा, और फिर उसके बाद फिल्म है, LED टीवी है, दिन रात फिल्में देखना है। अब बदन में आग लगी, वहां से फोन पे आग लगने वाली बात करा, तो अब आग कैसे बुझेगी? सामने हॉकर है, नौकर है, सामने टीटर है, सामने चादर बेचने वाला है, दूध देने वाला ग्वाला है। तो बोलती है एक तुम वहीं पे रहो, सारा काम चल रहा है, घर का सारा काम हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, घरों का सब काम हो रहा है। वो शौहर बोलता है अभी हम आने वाले हैं 2 महीने, बोलता मत आओ मत आओ, 2 साल के बाद पैसा और जरूरत है, पैसा सारा काम चल ही रहा है तो क्यों आओगे? जहां खाना, मोबाइल की, फिल्म की गर्मी है, वहां तो ज़िनाकारी होगी। अगर चाहता है कि तेरी बीवी ना उजड़े तो उसके हाथ में मोबाइल ना दे करके उसके हाथ में कुरान थमा दे। आप बोल उस वक्त तक नहीं सोएगी जब तक कि रात में सूरह यासीन ना पढ़ ले, सूरह मुल्क ना पढ़ ले, सूरह मुज़म्मिल, सूरह दुखान ना पढ़ ले। सुबह सवेरे हाथ में झाड़ू नहीं लेगी जब तक कि 1000 दरूद ना पढ़ ले। रात में बिस्तर पे नहीं जाएगी जब तक कि 1000 बार कलमा ना पढ़ ले। और दिन में रोजाना बहार शरीयत का चैप्टर पढ़ना है। पैसा मेरा खर्च हो रहा है, नौकर मेरे हैं, जो 5 साल मकान मेरा है, सब कुछ मेरा है,
मगर तेरी ड्यूटी यही है, फजर के बाद इतना दरूद, जोहर के बाद ये किताब, असर के बाद 1000 बार कलमा, मगरिब बाद सारी किताबें। तो फिर उसको कुरान और दरूद से फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि दूसरों से इश्क लड़ाए। अगर ऐसा नहीं किया तो खाएगी, सोएगी, मोबाइल देखेगी तो क्या हाल होगा? वही हाल होगा कोई भांजे के साथ, कोई भतीजे के साथ, कोई हौकर के साथ, कोई नौकर के साथ। ज़िना से दुनिया भर गई। अगर इस ज़िना को रोकता है तो एक रास्ता है, मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत और पर्दा का। दुनिया उजड़ गई ज़िना, शराब, शबाब से। उसको एक रास्ता तरीका है रोकने का, कानून पर्दा, अल्लाह का खौफ, आखिरत का चर्चा। अगर ये पर्दा कानून का नाफिज अमेरिका में हो जाए, 90% ज़िना का खात्मा होगा, आबरूमंदा का माहौल पैदा हो जाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये जो अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, फिर माल देते रहना, वो तो माल से तो बदन में आग लगती है। मुफ्त का पैसा जहां मिला, अब बैठा बैठा जहां आदमी रहा, बस शराब और औरत, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। मालदारों के घर में ज़िनाकारियां हैं, गरीबों के मोहल्ले में ज़िनाकारियां हैं, इसलिए कि वहां कोई काम ही नहीं है। खाना है, इश्कबाजी करना है। और जिसको जन्नत पे नजर है, आखिरत पे नजर है, नमाज पे नजर है, जोहर पे नजर है, असर पढ़ना है, मगरिब पढ़नी है, इशा पढ़नी है, फजर पढ़नी है, और रोजा रखना है, रमजान का 1 महीना रोजा रखना है, हज करने जाना है, ज़कात देनी है, सदक़े फितर निकालना है, कुर्बानी करनी है, गरीबों को देना है, मिस्किनों को देखना है, दरूद पढ़ना है, जिक्र करना है, उसका तो टाइम 100 साल ऐसा गुजर जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। और जो मसरूफियत में अपना टाइम गुजारे, उसके दिमाग में खुराफात नहीं आएगा। जो खाएगा, सोएगा, रिमोट लेके टीवी चलाएगा, उसको तो 80 साल का बुढ़ा वो ज़िना में पकड़ा ही जाएगा, और पकड़ा जा रहा है। इसलिए अगर चाहते हैं कि मेरा बदन नापाक ना हो, मेरी औलाद की सोच नापाक ना हो, बस उसको मुस्तफा का गुलाम बना दें। वक्त गुजर जाएगा, 100 साल पता ही नहीं चलेगा। ज़बान पे कलमा जारी होगा, मलकुल मौत आएगा, चला जाएगा। दुनिया हुई कामयाब। अब खरबों साल जन्नत में सिर्फ खाओ, ऐश करो, 70 बीवियां हैं, मस्तियां करो। सारी मस्तियां अल्लाह ने जन्नत में रखी है। दुनिया मस्ती की जगह नहीं है, दुनिया आखिरत की तैयारी की जगह है। गुनाहों से दामन बचा के जो नमाज रोजा करता रहा, जैसे मरा, जन्नत की सारी बहारें, सारी मस्तियां अता कर दी जाएंगी। यह दुनिया मस्ती की जगह नहीं है। दुनिया में रात है, दिन है, मौसम की खराबी है, जलजला है, मौत है, बीमारी है, परेशानी है। आज अरबपति है, कल सड़क छाप बन गए। आज नौकरी है, कल नौकरी से डिस्चार्ज हो गए। आज अरबपति हैं, दौलतमंद है, कल सारी जमीन बिक गई। दुनिया में नहीं है सच्चा सुकून, सच्चा चैन। हमारे पास घर मकान सब कुछ है, सामने वाला गरीब है, वो डेली रोता है, मुझको कोसता रहता है, हम मुझसे मेरी गीबत करता रहता है, सुकून चैन नहीं मिलेगा। दुनिया में नहीं है सुकून। असल सुकून जन्नत में अल्लाह ने रखा है, जहां ना बीमारी है, न बुढ़ापा है, न बाल है, न बाल का सफेद होना है, न पसीने की बदबू है, न पेशाब है, न पखाना है, न नाक का नेटा है। वहां कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ फल फ्रूट्स खाना है। और 70 बीवियां जो थूके तो समंदर का पानी मीठा हो जाए। अगर उन जुल्फ लहरा दे तो दुनिया के सारे लोग बेहोश हो जाएं। सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान है, हीरे जवाहरात की जमीन है, वहां मुश्क कस्तूरी की खुशबू है। सिर्फ कोई हसद जलन नहीं, सिर्फ सलाम ही सलाम है। कोई किसी को देख के चिढ़ने वाला नहीं है, और कोई बूढ़ा भी नहीं होगा, कोई मरेगा भी नहीं। सबकी उम्र 30 साल रहेगी, और डेली उनकी बीवी का चेहरा चांद की तरह चमकता रहेगा। डेली उसका हुस्न बढ़ेगा, इसकी जवानी बढ़ेगी। इसी तरह खरबों साल, महासंख्यों साल पाकीज़ा शराब है, शहद खालिस है, प्योर दूध है। तीनों नहरें हर मकान के नीचे से गुजर रही होंगी। जहां तक निगाह जाएगी वहां तक जन्नती का अपना घर है। ये सारी बातें अगर बच्चों को बता दें तो बच्चा दुनिया में जीना नहीं चाहेगा। वह बोलेगा जल्दी मरूं ताकि कब्र में मुस्तफा को देखूं, और जल्दी कयामत कायम हो जाए ताकि जन्नत में अपना घर देखूं। सुभान अल्लाह। मगर चूंकि हमने आखिरत की बात ही छोड़ दी करना, इसीलिए बच्चा सोचता है कि नौकरी मिल गई तो जैसे बहुत बड़ा हो गया। जैसे हिंदू लोग बोलता है आजकल, अगर नौकरी मिल गई तो भगवान का दर्शन हो गया, यानी बहुत बड़ा काम हो गया। ये दुनियादार लोग जो खाने पीने, पाखाना पेशाब करने के लिए पैदा हुए हैं, उसी के लिए नौकरी बहुत बड़ी चीज है। और जो जन्नत के लिए पैदा हुआ है, उसके नजदीक मिट्टी की दीवार, सोने की दीवार दोनों बराबर है।
असल चीज आखिरत है। अब जरा वो हदीस सुनिए, क्या है वो हदीस पाक, फिर उसके बाद कुरान पाक का वो चैप्टर मैं खोलता हूं। आप लोग घबरा तो नहीं रहे, आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग? जरा एक बार हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि शैतान भाग जाए और सीख करके घर जाएं और अपने घर में बाल बच्चों को खाते टाइम में जरूर बयान करें। और अलग अलग मत खाएं, शौहर उधर खा रहे हैं, बीवी उधर खा रही है, नहीं नहीं, मैं अपनी माँ बहन बेटियों से कहता हूं कि अपने घर में एक साथ मिल के खाने का माहौल पैदा करो। हदीस में आया है कि अलग अलग होकर, वला ताकुल मुतफर्रिका, अलग अलग मत खाओ, कुलू जमीआ, सारे लोग मिलजुल के खाओ, फाइनल बरकत मअल जमाआ, इसलिए कि बरकतें जमाअत के साथ वाबस्ता रहती हैं। सुभान अल्लाह। मेहमान आ जाए तो चलो शौहर उनके साथ में खा लें, औरत मेहमान आ गई तो बीवी उनके साथ खा ले, लेकिन जिस दिन घर में कोई नहीं है, शौहर बीवी बच्चे सारे लोग एक दस्तरखान पे खाएं। अब खाते वक्त दुनिया की बात ना करें। अगर आप दुनिया की बात करेंगे तो आपकी बीवी जीने नहीं देगी आपको, वो आपकी माँ के खिलाफ शिकायत की पोटली लेकर बैठ जाएगी। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी चची ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारा बहनों ऐसा, तुम्हारा सारा खानदान ऐसा, जो मेरा जीना हराम कर दिया। तो आप जहां दूसरों की गीबत करे तो वो तो गीबत की पोटली लेके बैठ जाएगी, और आप जहां कुरान हदीस बोले वो गीबत करना भी चाहेगी तो आपकी बात सुन के वो गीबत की पोटली बंद कर देगी। वरना इनकी आदत ही है आपको खाना परोसेगी और आपकी माँ की शिकायत करने लगेगी। एक बेटा जो जन्नत जाने वाला है माँ की खिदमत करके, उस बेटे के दिल में माँ की नफरत डाल देती है वो। आप मर्द हैं, मर्द बन के रहिए। बीवी को रुपया दीजिए 1000, माँ को मत बताइए वरना जीना हराम कर देगी माँ। और माँ को जब दें 10,000 रुपए, बीवी को मत बताएं कि मैंने माँ को 10,000 दिया था कि आराम से रसगुल्ला वो रखाएं, काजू किशमिश, वरना जीना हराम कर देगी वो। दोनों औरत है, माँ भी औरत है, बीवी भी औरत है, और औरत का अकल कितनी है सबको मालूम है। इसलिए आप मर्द हैं, माँ के साथ भी वैसी ही डीलिंग करें। उनको दें, कभी मत बताएं कि बीवी को दिया है। अब बीवी को दें, कभी मत बताएं कि माँ को दिया है। बीवी तुम मेरी अच्छी बीवी हो, माँ क्या कहना, आपके पांव के नीचे जन्नत है। बस अगर इस तरह डीलिंग करके आप रहा तो ना दिमाग उजड़ेगा, ना घर उजड़ेगा, ना सुकून उजड़ेगा। अगर बीवी के पास गए और बोले कि अम्मी को ऐसा सा कर दिए हैं, तो फिर वो बोले कि रात में अम्मी के पास जाके सो, यहां मत आओ, तबाह हो बर्बाद कर देगी वो। इसीलिए मर्द हैं, औरतों के खाने पीने का एहतमाम होगा, उसकी गुलामी कभी मत करें। हदीस में आया है जब तेरे सारे मामलात औरतों के हाथ में चली जाएं, यानी औरतें तेरी हाकिमा बन जाएं, उस वक्त में तेरा मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। वो उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं, उस वक्त में जमीन का पेट यानी कब्र, जमीन की पीठ यानी ये दुनिया, इससे बेहतर है। फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा, यानी जमीन का पेट जमीन की पीठ से तेरे लिए बेहतर है। बुरा हो बांग्लादेश का, 22 से लेके 25 करोड़ की आबादी है, और 2 ही औरत, कभी ये हारती है, कभी वो जीतती है, कभी वो जीतती है, कभी वो हारती है। ये 22-25 करोड़ जो लोग हैं, पता नहीं किस कैसे लोग हैं जो एक औरतों को अपना हाकिम तस्लीम कर लिया। हुजूर ने कहा है कि जब तेरा मालदार बखील हो जाए और जब तेरा काम औरतों के हाथ में चले जाए कि वो उनसे पूछ करके उनके मशवरे से उनको हाकिम बना लिया जाए, तो हुजूर ने कहा उस जमाने में तेरा मर जाना बेहतर है जिंदा रहने से। और जिहाद मर्द पे फर्ज है, औरतों पे नहीं। जुमा ईदैन की नमाज मर्दों पे फर्ज है, औरतों पे नहीं। नमाज़े पंजगाना पाजमात मर्द पे वाजिब है, औरतों पे नहीं। इसलिए औरतें पर्दे में रहने की चीज है, पर्दे में रहें, घर को जन्नत बनाएं, शौहर का सारा गम दूर करें, अपनी कोख से मुजाहिद पैदा करें, आईएएस ऑफिसर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करें, ताकि मजहब की खिदमत भी हो, दिन की खिदमत भी हो। ये खाली चपड़ चपड़ करके गीबत की टुकड़ी लेके मत बैठ जाएं, इसको कंट्रोल आप करें, वरना आपके बच्चों को ये नकारा बना देगी, किसी लायक नहीं। वो तो इनको बताएं फिलिस्तीन की औरतों की कहानियां, 70 साल से बम गिर रहे हैं,
हैं, मगर कोई औरत नहीं बोलती कि फिलिस्तीन छोड़ के उर्दून चले जाओ। नहीं, वो इसी इंतजार में रहती हैं। मरना तो है ही, मगर बाथरूम में मरने से बेहतर है शहादत की मौत मर जाना। एक्सीडेंट करने से बेहतर है अल्लाह के नाम पे गर्दन कटा देना। मौत जहां जाओगे साथ जाएगी, और सबसे आला दर्जे की मौत है कि अल्लाह के नाम पे गर्दन कट जाए। 70 साल से बम गिर रहे हैं, मगर फिर भी भागने का मशवरा औरत नहीं दे रही कि वहां फिलिस्तीन छोड़ के चली जाओ। वो इसी आस में जिंदा है कि आज नहीं तो कल मेरी नस्ल से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेगा, यहूदी को खदेड़ेगा, किबले अव्वल आजाद होगा, फिलिस्तीन की जमीन आजाद हो जाएगी। इसी इंतजार में 70 साल से हैं और अब वह वक्त करीब आ रहा है। सारी दुनिया में इस्राइल नंगा हो चुका है, जिसको एक धमक थी कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारा मोसाद, हमारा हथियार, हमारी ताकत एक परिंदा पर नहीं मार सकता है। तुम्हारे मुल्क में 800 रॉकेट दाग दिए गए, कहां गई इंटेलिजेंस, कहां गई तेरी फौज, और कहां गई तेरी जहानत, कहां गई तेरी चाबुक दस्ती। दुनिया को पता चला कि चाहे कुफ्फार मुशरिकीन हजार चालाक बने, मगर मोमिनों के सामने उनकी सारी चालाकी जमीन में दफन हो जाती है। जिस दिन ये मुसलमान बदअमल है, वो तो तब तक तो यह जलील है, लेकिन जिस दिन यह जिहाद का जज्बा लेके सामने आया, नमाज, रोज़े, हज और ज़कात, बुराइयों को मिटाना, नेकी फैलाना, जुल्म अत्याचार के खिलाफ जिहाद करना, जिस दिन यह क्वालिटी पैदा हुई, उस दिन दुनिया भी तुम्हारी है, उक़बा भी तुम्हारा है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम, ये लौहो कलम तेरे हैं। अब वो हदीस पाक सुनिए, जो हदीस पाक बच्चों को सुनाना है, सिखाना है। कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर हो। आधा दिन वहां का कयामत के दिन का सिर्फ पसीने में शराबोर गुजर जाएगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आधा दिन का मतलब 25,000 साल, 25,000 साल, 25 साल नहीं, 25,000 साल। नाक में, गर्दन तक, आंख तक जिसका जैसा गुना होगा, उसी हिसाब से बंदा पसीने में शराबोर रहेगा। आसमान सवा नेज़े पे आफताब, जमीन तांबे की मचटियल मैदान, न कोई दरख्त का साया, न कोई घर का साया। कि आज गर्मी बढ़ती है तो दौड़ के आदमी दरख्त के पास चला जाता है, गर्मी बढ़ी तो किसी दीवार के साये में जाके खड़ा रहता है। कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा, और गर्मी ऐसी कि पसीने में आदमी नाक और गर्दन तक धंसा होगा। ऐसा नहीं कि कोई नॉवेल और अफसाना, कोई कहानी बोल रहे हैं, नहीं। जैसे अभी रात है, रात के बाद दिन निकलेगा, ये फैक्ट है। उसी तरह इस दुनिया के बाद कयामत कायम होगी, ये फैक्ट है। जैसे सूरज और चांद डेली निकलता है, ये फैक्ट है। उसी तरह इस दुनिया के बाद वो दुनिया आएगी, वो भी फैक्ट है। चाहे आज कोई बोले रात नहीं है, वो पागल है, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। उसी तरह अगर कोई बोले कि मरने के बाद कुछ नहीं होता है, इसी दुनिया में सब कुछ होता है, तो आप भी उसे पागल समझ के इग्नोर करें। ये दीवाना है, वहशी है, ये नहीं जानता है कि दुनिया की सच्चाई क्या है। अक्लमंद वही है जो इस दुनिया पर भी ईमान लाता है और उस दुनिया को भी जानता है। और आखिरत पर ईमान लाना मुसलमान होने के लिए जरूरी है। अगर कोई ये बोलता कि नहीं नहीं वहां कुछ नहीं, इसी दुनिया में जन्नत और जहन्नम है, यही सब मिल जाता है देखने के लिए, वहां क्या है नहीं है कौन जानता है, वो मुसलमान नहीं होगा। मुसलमान वो होगा जो आंख बंद करके माने ये दुनिया है, इससे बड़ी दुनिया वो है। यहां अगर किसी शराबी को सजा मिल गई, छोटी सी सजा है, असल सजा तो क़यामत के दिन वहां मिलेगी। अगर किसी अच्छे काम करने वालों को इनाम मिला, छोटा सा इनाम है, अब बड़ा इनाम तो जन्नत में मिलेगा। यहां अगर किसी शराबी को सजा नहीं मिली, ये नहीं बोलना है कि अल्लाह नहीं है। ये दुनिया काम की जगह है, बदले की जगह नहीं है। बदले की जगह है आखिरत। यहाँ सिर्फ काम, जैसे चाहो करो, शराब पियो, दूध पियो, जैसा काम करोगे वैसा बदला वहां मिलेगा। वो है मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक अल्लाह है। बदले का दिन, द डे ऑफ जजमेंट, द वर्ल्ड ऑफ हियर आफ्टर, यौम आखिरत। इसीलिए अगर ये अकीदा दिमाग में रहा, कोई शराब पीता 50 साल कुछ नहीं हुआ, तो आप नहीं बोलेंगे कि अल्लाह तआला नहीं है। वो शराब 50 साल से पी रहा, कुछ नहीं हुआ, वो सूद खा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ये दुनिया बदले की जगह नहीं है, बदले की जगह है मरने के बाद, जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। और यहाँ अल्लाह कभी कभी दिखा देता है ताकि जान लो कि जो बदला वहां
मिलने वाला है, उसी की छोटी सी झलक यहां मिल गई। खाने काबा ढाने के लिए अबरहा की फौज चली तो अल्लाह ने अबाबिल का लश्कर भेजा और सारे हाथी सारी फौज को ध्वस्त कर दिया अल्लाह। मगर बाबरी मस्जिद पर लोग चढ़ गए, पूरा तोड़ ताड़ दिया, कोई फरिश्ता कोई अबाबिल नहीं आया, कोई पत्थर नहीं गिरा। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला नहीं है, जो अल्लाह वहां गिराया पत्थर मार दिया सारी फौज को, वो अल्लाह ने बता दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं। मगर ये दुनिया में सबका बदला फौरी मिलना नहीं है। तुम जल्दी में हो, अल्लाह को कोई जल्दी नहीं है। अल्लाह के नजदीक 50 करोड़ साल तो एक सेकंड के बराबर है, इसीलिए तुम जल्दी में हो, अल्लाह जल्दी में नहीं है। अल्लाह दुनिया को करोड़ों साल पहले बनाया है और जब तक चाहेगा दुनिया रहेगी। कितने खरबों लोग पैदा हुए मर गए, उसी तरह तुम आज दुनिया में हो, कल मर जाओगे, तेरा नामो निशान मिट जाएगा, मगर दुनिया रहेगी, आसमान रहेगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो चाहे दुश्मनी करने वाले सारे लोग मर जाएं, मगर अजान रहेगी, नमाज रहेगी, मदरसा रहेगा, मस्जिद रहेगी, कलमा रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। तो इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखिएगा तो जीना आसान हो जाएगा। इससे हट के सोचिएगा तो पागल हो जाइएगा। ये सोचना कि दुनिया मुमकिन है कि किसी काफिर को सजा न मिले। यहूदी सबसे घटिया काफिर है। अल्लाह चाहे तो आसमान से फरिश्तों को भेज के सारे इस्राएल के यहूदियों को मार दे। नहीं, ये दुनिया इस काम के लिए नहीं बनी है कि जो काफिर उसको मार दिया जाए। दुनिया काम के लिए बनी है। शराब भी है, शरबत भी है, जो चाहो पियो, मगर जैसा करोगे वहां वो दुनिया है तैयार। वहां जन्नत भी है, वहां जहन्नम भी है, और यहां जो कुछ करेगा उसी पर है वो जन्नत और जहन्नम। तो अल्लाह यहाँ काफिरों को छूट देता। अगर कोई काफिर मेहनत करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, वो डीएम बनेगा, और कोई मुसलमान इश्कबाजी करेगा तो वो दाने दाने को तरस जाएगा। इस दुनिया में कोई आम का पेड़ लगाएगा तो आम खाएगा, कोई गेहूं रोपेगा तो गेहूं मिलेगा। कोई काफिर ही सही वह मेहनत करेगा तो कामयाब होगा। जैसे यहूदी मेहनत कर रहा है, माइक्रोफोन यहूदी दिया है, हवाई जहाज यहूदी दिया है, मोबाइल यहूदी दिया है, कंप्यूटर यहूदी दिया। बड़ा चालाक ये जलील कौम है, जहन्नमी है, काफिर है, मगर दिमाग का इस्तेमाल करता है, 24 घंटे मेहनत करता है तो दिया। और मुसलमान जन्नती है, अगर ये मोमिन होके मर गया तो जन्नत मिलेगी, मगर ये मेहनत यहाँ नहीं करेगा तो डीएम नहीं बनेगा, मास्टर नहीं बनेगा। यहाँ खेती बाड़ी नहीं करेगा तो उसके घर में फसल नहीं पैदा होगी। यहाँ आम का पेड़ नहीं लगाएगा तो आम नहीं खाएगा। अगर यहाँ कुछ नहीं किया तो दूसरे दरवाजे पे भीख मांगेगा, दरगाहों पे खड़े होकर भीख मांगेगा। नहीं, जो बच्चा मदरसे में पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो जब वो पगड़ी बांधने के बाद जब मेहराब पे खड़ा होगा तो पहले ही दिन वो मस्जिद से भाग जाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। तो जो ये दुनिया काम की जगह है, यहूदी काम कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है, मुसलमान सिर्फ खाने पीने में लगा हुआ है, ये अपना लगा हुआ है। ये दुनिया, मगर जन्नत मिलेगी ईमान की बुनियाद पे, और दुनिया में डेवलपमेंट होगी मेहनत और स्ट्रगल और जद्दोजहद की बुनियाद पे। इसको हमेशा नोट रखें। दुनिया बदले की जगह नहीं है, यह दुनिया काम की जगह है। तो अब सुने, वो कयामत की हौलनाक गर्मी में दरख्त का साया नहीं होगा, न किसी मकान की दीवार का साया होगा। उस वक्त में कैसे लोग रहेंगे, नाक तक पसीने में शराब, और अलबत्ता अल्लाह के अर्श का साया रहेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह के अर्श का साया रहेगा, और उस अर्श के साये के नीचे 7 किस्म के लोग रहेंगे। इधर कयामत का एक दिन 50,000 साल का गुजर जाएगा, उनको पता तक नहीं चलेगा, वो अल्लाह के अर्श के साए में आराम करता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन खुशनसीब होंगे जो अल्लाह के अर्श के साए में जगह जिसको मिलेगी। वो 7 टाइप के लोग हैं। पहला नंबर, पहला शख्स वो है, हुजूर ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। उस दिन, जिस दिन कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के, कोई साया ना होगा। अल्लाह 7 तरह के लोगों को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। पहला नाम लिया हुजूर ने, मलिकुन आदिल, यानी अदल करने वाला बादशाह, जो बादशाह इंसाफ करने वाला, जो जुल्म नहीं करता हो, जो प्रजा का इस्तेहसाल नहीं करता हो, जो अदल इंसाफ करता हो, दूध का दूध पानी का पानी फैसला करता हो,
मुंह देख के फैसला ना करता हो, यह मेरा बेटा है, इसने गुनाह किया है, चलो बेटा है तो माफ कर दें। नहीं, बेटा और एक आम प्रजा दोनों में कोई फर्क ना करता हो। चाहे बीवी पांव पकड़ के रोए कि बेटा है छोड़ दीजिए इसको, शराब पिया है तो 80 दुर्रा मत मारिए, नहीं माना जाएगा। चाहे अपना बेटा हो चाहे आम प्रजा हो, अगर जिना किया है 100 कोड़े मारे जाएंगे। शादीशुदा है उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके पत्थर मार के संसार किया जाएगा। अगर बेटा हो चोरी किया है उसके हाथ काटे जाएंगे। अगर शराब पिया है 80 तुर्रे मारे जाएंगे। बेशुमार कहानी भरी है। अहमदाबाद का अहमद शाह बादशाह, जिनका दामाद एक आम शहरी को मार दिया, जिसको मारा उसकी फैमिली के लोगों ने पैरवी की के कहा कि नहीं हम लोग माफ करते हैं उनको फांसी की सजा ना मिले। मगर बादशाह ने कहा कि ये माफ इसीलिए कर रहा है, कहीं ना कहीं मेरी रिश्तेदारी काम कर रही है कि बादशाह का दामाद है, इसीलिए इसको खून बहा लेके माफ कर दिया जाए। बादशाह ने कहा कि ऐसा अगर हुआ तो हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं उसका जुल्म बढ़ जाएगा, वह ढेठ और दिलेर हो जाएंगे, वह जुल्म करेंगे, मेरी बेटी बेवा हो जाए कोई नहीं, मगर इनको सजा मिलनी चाहिए ताकि दुनिया में जुल्म सर न उठा सके और कोई किसी के खून को सस्ता समझ न सके। बेटी अंदर रोती रही, बीवी रोती रही, सारे परिवार के लोग रोते रहे, यहां तक कि जो कोर्ट का जज था उस जज ने बादशाह से कहा यह जिनके घर के लोग मारे गए हैं वह खून बहा लेने को तैयार है, वह सब माफ करने को तैयार है। मगर बादशाह ने कहा कि कुछ भी नहीं सुना जाएगा, खून के बदले खून, यानी उसने उनको कत्ल किया है, इनको भी फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। ये है अदल, अदल पानी का पानी अदल। यहाँ तो गांव समाज में मुंह देखी फैसला, पैसा दे दिया तो फैसला कर दिया, चाय पिलाया तो फैसला कर दिया, का साहब कोई मालदार आदमी उसके फेवर में फैसला कर दिया, कोई गरीब आदमी है उससे पैसा ऐंठ के थाने वाले की दलाली कर दिया। ये दलाल क्या जाने कि आदिल बादशाह कैसा होता है, मलिकुन आदिल। चूंकि ये अदल बहुत मुश्किल काम है, इसलिए जब मुश्किल काम इसने किया है तो क़यामत के दिन जिस दिन कोई साया ना हो तो अल्लाह उस आदिल बादशाह को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। दूसरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूसरा वो नौजवान, जान चूंकि बात मेरी वहीं से चली थी कि कुछ लोगों का दिल ताड़ी की भट्टी से लटका रहता है, कुछ लोगों का दिल शराब की भट्टी से लटका रहता है, किसी का दिल बाजार में लटका रहता है, किसी का दिल अपने दोस्तों के साथ बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने के लटका रहता है, किसी का दिल सिनेमा हॉल में लटका रहता है। यह दिल को जहां लटकाएंगे वहीं लटक जाएगा। और हुजूर क्या फरमाते हैं, वो शख्स कल्ब रजुलुन कल्बहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, यानी वो शख्स चाहे वह खेत में रहे मगर दिल लटका है मस्जिद में कि जोहर पढ़ने जाना, फिर गया बाजार, फिर दिल लटका है मस्जिद में असर पढ़ने जाना, फिर गया सौदा खरीदने, दिल लटका है मस्जिद में मगरिब पढ़ने जाना, फिर गया घर बाल बच्चों में बैठा, दिल लटका है मस्जिद में ईशा पढ़ने जाना, ईशा पढ़ के आया 8 घंटे सोया, दिल में है कि अलार्म लगाया कि अलार्म लगाता हूं अजान की आवाज आएगी और फौरी आंख खुले और मस्जिद जाना है। खेत खलियान दुकान जहां रहे, दिल जिसका मस्जिद से लटका हुआ रहता है, तो हुजूर कहते हैं अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, यानी वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ हो, अल्लाह उसे अर्श का साया नसीब फरमाएगा। पहला शख्स वो बादशाह आदिल जो अदल और इंसाफ करता हो, दूसरा वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ हो, तीसरा वो शख्स है, जरा गौर से सुनिएगा, याद कर लीजिएगा, उसको तन्हाई बैठ के गौर कीजिएगा, अपने बाल बच्चों के सामने दस्तरखान पे मिलजुल के खा के इस हदीस पाक को रिवाइज कीजिएगा ताकि आपकी बीवी भी जान ले, आपके बच्चे भी सीख लें। दोस्तों के बीच बैठकर झूठ और गीबत चुगलखोरी का दफ्तर नहीं खोल देना है, जो कुछ आपने सुना है उसका दफ्तर वहां खोल देना है। आका फरमाते हैं कि रजुल दाअत हो इमरातुन ज़ातु हस्बियों व जमाल, यानी एक ऐसा शख्स जिसको ऊंचे खानदान की खूबसूरत औरत, ऊंचे खानदान की, वो घटिया औरत नहीं
जो लिपस्टिक लगा के, पाउडर, फेयर एंड लवली लगा के, चटक मटक कपड़ा पहन के, सज धज के कोठे से बाहर बैठी रहती है ताकि ग्राहक आए, वो तो पाखाने के कीड़े की तरह वो गलीज है, वो जो सिर्फ लिपस्टिक और सज धज के बैठी है ताकि कोई चेहरा देखे और ग्राहक आ जाए, वरना अंदर से उसका जिस्म बीमार, अंदर से वो तमाम औसाफ से खाली, और मुमकिन हो कोई उसके पास जाए, उसको एड्स की बीमारी हो और ये बीमारी उसकी बीवी को लग जाए, उसके बच्चों को लग जाए, सारा खानदान तबाही की नजर हो जाए। और इस तरह के किस्से आमतौर पर देखने को मिलते हैं। जो भी तवाइफ के कोठे पे जाने का आदी हुआ, उनकी बीवी एड्स की मरीजा हुई, जो भी उनके बर्तन में खाया उसको वो मर्ज हो गया, जिससे वो मुसाफा किया उसको वो मर्ज हो गया। यानी एक खानदान के बीवी, शौहर, बेटे सब मर गए जिसको एड्स का मर्ज हुआ। यह मर्ज होता है उस औरत के पास जाने वालों को ज्यादा जिसके पास मुख्तलिफ तरह के लोग आया करते हैं, जो तवाइफ के कोठे पे जाता हो। बच्चे की उम्र है शादी की 18 से 22 साल, आप शादी करवाते हैं 38 साल 40 साल में। ये बताते हैं जवान होने के बाद ये जो 20 साल का पीरियड गुजरा है हमारे बच्चों का, ये हमारा बच्चा कैसे गुजारा है। भूख लगती है तो दाना चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए, और जवान होने के बाद जब औरतों की ख्वाहिश मर्द को, मर्दों की ख्वाहिश औरत को होती है, तो फिर अगर वो ख्वाहिश की तकमील के लिए जो अल्लाह ने एक लीगल रास्ता निकाह का दिया है, अगर वो रास्ता नहीं हो तो फिर क्या होगा? वही होगा, शादी से पहले औरतों के कई हमल सदर हॉस्पिटल में गिरते हैं चोर दरवाजे से, और मर्द इकलामबाजी करके, मुश्तजनी करके, हस्त मैथुन करके, हैंड प्रैक्टिस करके और तवाइफ के कोठे पे जाके जवानी में आग लगा देता है। यह सारा कसूर उस बाप का है जो बाप जवान होने के बाद शादी में डिले और ताखीर करता है और फिर आने वाली नस्लों को बर्बाद और तबाह कर देता है। शादी का क्रीम टाइम है 18 से लेकर 22 साल, यहाँ 38 साल लड़की मिले गोरी नारी लंबी, और साहब तब करेंगे शादी चाहे बेटा उसका तबाह बर्बाद हो जाए, और लड़का मिले नौकरी वाला चाहे उसकी बेटी सानिया फाहिशा बन के किसी गैरों के साथ भाग जाए। जितनी बेटियां मुसलमानों की गैरों के साथ भागी हैं, मैक्सिमम वो लड़की है जिनकी शादी में ताखीर हुई है, जिसके निकाह में लेट हुआ है। और इसी को बुखारी शरीफ की हदीस में कहा गया है, अगर शादी में ताखीर हुई और ताखीरे निकाह की वजह से अगर बच्चों का पांव फिसल गया तो मुस्तफा कहते हैं कि उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। जुर्म करेगा बेटा, माँ बाप मुजरिम, इसलिए कि उन्होंने निकाह में ताखीर की। या गैरों का देखा देखी अपने बच्चों के साथ जुल्म माँ बाप न करें। जिस तरह बच्चे को 2 साल माँ दूध पिलाए, 4 साल में बिस्मिल्लाह खानी हो, 7 साल में नमाज का आदेश दें, 10 साल में नमाजी न बने तो मार के नमाजी बनाएं, उसी तरह बच्चों को इल्म सिखाएं, हुनर सिखा दें। और उसी तरह हुक्म दिया गया है कि जब बच्चा जवान हो शादी करा दें उसकी। अगर इसी कानून पर दुनिया के लोग अमल करें तो ज़िना 50% तो ऐसे ही मिट जाएगा। चूंकि जब जवान होने के बाद शादी होगी, मर्द औरतों से, औरतें मर्द से तस्कीन पाएंगी, निगाहें उठेंगी नहीं दूसरों की तरफ। यहाँ तो पाकिज़गी के माहौल में पली बढ़ी निकाह होने के बाद शौहर का मुंह देखा, गैर का मुंह ही नहीं देखा तो क्या दिल बिगड़ेगा, क्या जहन बिगड़ेगा, क्या सोच बिगड़ेगी। यहाँ तो 50 आदमी को देखने के बाद, तब खंखड़ होने के बाद शादी होती है, तब शौहर का मुंह देखा जाता है। आज जो काम 10 लोगों के साथ हो चुका है, अब उसके बाद वह शौहर के साथ हो रहा है, तो क्या उसमें मजा आएगा और क्या वो शौहर को क्या समझेगी। ये लड़का 50 औरतों को देखने के बाद तब बीवी का मुंह देखता है, तो फिर क्या बीवी की मोहब्बत दिल में पैदा होगी। सारी जिंदगी तबाही बर्बादी की नजर हो। इसलिए जवान होने के फौरी बाद शादी हुई तो लड़के की नजर पहली बार अपनी बीवी पे पड़ी, यह बीवी उसको हूर नजर आएगी, कभी दूसरी औरत पे निगाह न जाएगी। अगर लड़की की शादी पहली बार अपने शौहर की तरफ उठी, फिर ये लड़की किसी दूसरा कोई खूबसूरत हो, हैंडसम, स्मार्ट हो, उनका शौहर काला काला ही क्यों न हो, कभी किसी दूसरे मर्द की तरफ नजर न उठेगी। यहाँ तो आए दिन किससे आ रहे हैं कि खूबसूरत लड़की करके लाया, शौहर ज्यादा खूबसूरत, उसका छोटा भाई देवर है, उसी के साथ फंस गई। कोई नौकर है वो इससे ज्यादा स्मार्ट है, उसी के साथ फंस गई। ये इसलिए होता है कि शादी से पहले नेचर बिगड़ा रहता है और वो आदत की खराबी आगे जाके तबाही की सूरत में बदल जाती है। इसलिए हदीस में आया है कि जवान होने के बाद फौरी शादी दिला,
ताकि गुनाह न करे, वरना गुनाह में माँ बाप शरीक समझे जाएंगे। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीद के हरगिज़ मंजिल न खाहद रसीद। जब सारा खेल बिगड़ गया, खानदान तबाह हो गया, अब कहते हैं हाय तबाह हो गया, तबाही में खुद तेरा हाथ है। मुस्तफा के कानून से हट के कोई जिएगा सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने सारा सुकून मुस्तफा की गुलामी में रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अभी बहुत ताखिर हो गई, 1 घंटा से ज़्यादा हमारा टाइम चला गया और धीरे धीरे लोग उठ भी रहे हैं। तो अब इस हदीस पाक का मैंने 3 बातें मैंने बता दी। 7 तरह के लोग थे, 3 बात का बताया। बाकी जो 4 है वो इंशाल्लाह दूसरी मुलाकात में आपको बताऊंगा। और जो कुरान शरीफ का चैप्टर वो रह गया उसको भी रहने दीजिए, क्योंकि हम तो 4-4 घंटे 3-3 घंटे बोलने वाले आदमी हैं, मगर हमको टाइम दिया इस लास्ट में, तो हम क्या करेंगे। चलिए, जो बयान किया बहुत बयान किया, बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू में मैंने बयान किया, बहुत सारी बात आप तक मैंने पहुंचा दी। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हमें हदीस पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अपने घर में दस्तरखान पे इस्लामी चर्चा करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी बीवी अपने बच्चों के सामने हुजूर की सीरत बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अपने घर में बाल बच्चों बीवी पे कड़ी नजर रख के वक्त पे सारा काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।